हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एजुकेट वनली में। तो चलिए मैं आपके लिए लाई हूँ जीके जीएस की बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कतई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। इसका सही उत्तर है बम्बई। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो 1818 में इसकी उत्पत्ति कलकत्ता में हुई थी। तो आप ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? हमारे ऑप्शंस हैं मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण, गरीबी। सही उत्तर है आय वितरण। तो 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा यह दिया गया था। 1905। तो आप ये भी याद रखें कि कब दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था। तो 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा यह दिया गया था आय वितरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती हैं? ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। इसका सही उत्तर है विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का है रेक्टिनॉल। और विटामिन बी जिसमें 8 विटामिन होते हैं, और विटामिन ए का होता है थायमीन। और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कल्याणकारी राज्य संबंधित विचार किसमें दिए गए हैं? ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, राजनीति संबंधित निर्देशक सिद्धांत, संविधान की उद्देशिका, भाग 7। तो इसका सही उत्तर है राजनीति संबंधित निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन 2। तो नीति निर्देशक तत्व पूछा जाए कि किस देश से लिया गया है और किस भाग में है, तो ये है आयरलैंड देश से लिया गया है और भाग 4 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? ऑप्शंस है बेसिली, कोकाई, स्प्रिली, ब्रिवियो। इसका सही उत्तर है कोकाई। और यह बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? ऑप्शंस है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका सही उत्तर है एड्रेनलिन। और इसे हम लरो और उरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। सही उत्तर है 30 वर्ष, ऑप्शन 3 सही है। 8वां क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शंस है जिंक, तांबा, अल्मुनियम, लोहा। इसका सही उत्तर है अल्मुनियम। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा पाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। तो आप ये भी याद रखें। 9वां क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? ऑप्शंस है 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन, 90 दिन। इसका सही उत्तर है 100 दिन। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। तो आप ये भी याद रखें कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कितने दिन का रोजगार मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलजी खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? ऑप्शन है सैयद, लोदी, राजपूत, खिलजी। इसका सही उत्तर है सैयद वंश। अगर पूछा जाए कि लोदी वंश के संस्थापक कौन है, तो वो है बहलोदी। और खिलजी वंश के जलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
श्वेत प्लेग को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, क्षय रोग, प्लेग। इसका सही उत्तर है क्षय रोग, जो कि माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो आप ये भी याद रखें कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? ऑप्शंस हैं केन्या, चिली, कांगो, लीबिया। इसका सही उत्तर है चिली। बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1956, 1969, 1980। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1969। ये इंदिरा गांधी के समय काल में हुआ था 19 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप याद रखें कि कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वो है 14। और किसके समय काल में? इंदिरा गांधी के समय काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है कैरिबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पहला ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाए कि भारत का इस साल किस रैंक पे था, तो वो है 129 और 2019 में यह 130वें स्थान पर था। तो आप ये भी पूछा जा सकता है कि कितने स्थान पर है अभी और पिछले साल कितने स्थान पर था। तो आप ये याद रखें। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं? ऑप्शन है CH4, N2, आर्गन, O2। इसका सही उत्तर है CH4 मीथेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली इज नॉट फॉर निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई, इंद्रावती राय, खुशवंत सिंह। इसका सही उत्तर है रस्किन बॉन्ड। और अब मैंने आपको एक बार और बताया था, खुशवंत सिंह की प्रसिद्ध रचना है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो आप ये भी याद रखें। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन मिरर। इसका सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन है विटामिन ए एंड बी, विटामिन बी एंड सी, विटामिन सी एंड डी, और विटामिन ए एंड के। इसका सही उत्तर है विटामिन बी और सी। ऑप्शन 2 करेक्ट है। और उसके अलावा ए, डी, के जो कि फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। तो आप ये भी याद रखें कि वसा में घुलनशील कौन है? तो ए, डी, के, और वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील है बी एंड सी। चलिए बढ़ते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर। जनरल डायर जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया था? ऑप्शन है हजरत मोहिनी, वीर सावरकर, उधम सिंह, जतीन दास। इसका सही उत्तर है उधम सिंह। और ये 13 मार्च 1940 में लंदन में मारा गया था। तो आप ये भी याद रखिए कि कहाँ और किस ईस्वी में मारा गया था। तो 13 मार्च 1940 लंदन ईस्वी में
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।